हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो है ये मैंने यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए सॉक्स बनाई है और एज ग्रुप है 2 से 3 साल। तो ये जो है इस तरीके से इसकी साइड्स नज़र आती हैं, ये देखिए। तो इस सॉक्स को जो है हमने देखिए ये इस तरीके से, और इसका जो नीचे का पार्ट है वो इस तरीके से, ये है इसकी एड़ी का पार्ट है हील वाला, और ये इसका आगे का। तो ये देखिए ये इस तरीके से नज़र आता है। तो ये सॉक्स जो है बनाना आज हम सीखेंगे आज की वीडियो से। तो ये जो है देखिए हम शुरू करेंगे यहाँ से इसे बनाना शुरू करेंगे, और बनाते 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 हम जो है ये वाला पोर्शन बनाएंगे, फिर लास्ट में हम यहाँ पे पहुँचेंगे। और इस वाली सॉक्स में देखिए मैंने डोरी डाली है। अगर आप डोरी डालना चाहते हैं तो जाली वाला पोर्शन बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप जाली को स्किप कर सकते हैं और इसे और भी लंबा बना सकते हैं। और बॉर्डर जैसे कि मैंने ये बनाया है, तो आप जो है इसे 2 सीधा 2 उल्टा या 1 सीधा 1 उल्टा के ऑर्डर में बना सकते हैं। तो जैसे मैंने ये वाला सॉक्स बनाया हुआ है वैसे मैं आपको आज की वीडियो में बना के बताऊंगी। तो यहाँ से शुरू करेंगे हम। तो किस तरह से शुरू करेंगे, तो देखिए इसके लिए हमें ज़रूरत है सर्कुलर नीडल्स की। तो यहाँ ये जो सॉक्स जैसे बनानी है उसके लिए आपको इस तरह की नीडल्स की ज़रूरत है। तो ये 10 नंबर की नीडल पर ही बनाया हुआ है मैंने सॉक्स। तो सारा का सारा सॉक्स जो है मैंने इस पर बनाया है। और अगर आप ये थोड़ा सा पोर्शन जो सर्कुलर बनता है और इसके एड़ी के ऊपर का पोर्शन जो है बिल्कुल गोल गोल बनता है, तो यहाँ पे आप गले की सिलाइयाँ जो होती हैं उसको यूज़ कर सकते हैं, या तो इन्हीं सिलाइयों पर पूरा का पूरा सॉक्स जैसे कि मैं बना रही हूँ वैसे बना सकते हैं। तो देखिए इस सॉक्स को बनाने के लिए सबसे पहले हम देखिए किस तरह से करेंगे। ये हमने धागे का एक एंड ले लिया है और अब हम करेंगे कास्ट ऑन। तो कास्ट ऑन करेंगे हम इस तरीके से, देखिए बीच में ऐसे डालेंगे धागा दोनों सिलाइयों के बीच में, और एक बार हम ऐसे घुमाएंगे और एक बार ऐसे घुमाएंगे। तो ये देखिए एक फंदा हमारा ये इस सिलाई पर पट गया है और दूसरा फंदा जो है दूसरी सिलाई पर पड़ा है, और ये जो धागा है इसे हमने खींच के ही रखना है एक साइड से। तो जैसे ये डाले हैं वैसे ही हम देखिए 5-5 और फंदे डालेंगे, टोटल 6-6 करेंगे। ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 5 5 6 6। तो ये अगर हम अब काउंट करेंगे तो ये 6-6 फंदे देखिए ऊपर और नीचे वाली सिलाई में दोनों तरफ आ गए हैं, बन गए हैं। देखिए 2 4 6 2 4 6। तो अब हम जो ऊपर 6 फंदे हैं इससे हम जो ऊपर का पोर्शन है सॉक्स का ये बनाना शुरू करेंगे, और जो नीचे वाले फंदे हैं इन्हें हम इससे हम ये वाला नीचे का पोर्शन जो है तलवा जो है सॉक्स का वो बनाना शुरू करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, अब हमने ये धागा तो अभी यूं ही पकड़ के रखना है हमने इस हाथ की हेल्प से, लेफ्ट हैंड की हेल्प से। और ये हमारे ये जो नीचे वाली अब नीडल है देखिए, अब ध्यान से देखना है किस तरह से करना है। इसे हम ऐसे खींचेंगे, इस तरीके से हम खींच लेंगे इसे। देखिए ये मैंने निकाल ली है। और अब देखिए ये जो है ऊपर वाले जो 6 फंदे हैं ये इस तरीके से सीधे सीधे बुनने हैं। शुरू की जो ये रो है 1-2 रो, ये बिल्कुल ध्यान से बुननी है, आराम से धीरे धीरे। ये 6 फंदे हम सीधे सीधे ऐसे बुनेंगे। तो यहाँ पे हम 2 से 3 साल के बच्चे के लिए ये सॉक्स बना रहे हैं। तो अगर आप बड़ों के लिए बनाना चाहते हैं, तो अगर 4 या 5 नंबर का आपका शू का साइज़ है तो आप 12-12 फंदे जो हैं डाल के शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने छोटे बच्चे का साइज़ लिया है तो ये मैंने 6-6 फंदे डाले हैं दोनों तरफ।
तो अब जब हम यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो हम देखिए यहाँ पे अब ये जो धागा है हमारा, ये हम यहाँ पे इस तरह से गांठ लगा के पक्का यहाँ पे लॉक कर देंगे इसे, ये इस तरीके से। तो ये इस तरीके से है। तो अब जो धागा ये हमारा इस साइड है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा कि ये हमारा जो है ऊपर वाला पोर्शन है और ये फ्रंट साइड है। तो ये धागा जो हमारी निशानी रहेगी अभी। तो अब हम देखिए, अब हम मुड़ जाएंगे इस तरीके से, और अब जो है हमने ये जो नीडल है आपकी यहाँ से इस तरीके से खींचेंगे, और अब हमने ये वाले 6 फंदे जो हैं वो बुनने हैं। तो हम इस तरीके से लगाएंगे देखिए, और ये वाली सिलाई अब हमने ऐसे खींच लेनी है। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है ये प्रोसेस, लेकिन बहुत ही अच्छी सॉक्स जो है वो बन के तैयार होती हैं। तो अब ये जो 6 फंदे हैं वो देखिए हमने कैसे बुनने हैं। जैसे मैंने इस सॉक्स में बनाए हैं पहले, वैसे ही बता रही हूँ सेम। ये हम ऐसे पर्ल वाइज सिलाई डालते हुए हमने ये सारे के सारे फंदे जो हैं ऐसे सीधे बनाने हैं। तीन, चार, 5, 6। तो ये हमने देखिए नीचे वाले पोर्शन को भी हमने बुन लिया है, और ये हमारा इस तरीके से जो है ये आता है। अब हम फिर से मुड़ जाएंगे। अब हमने ऊपर वाला पोर्शन जो है वो बुनना है। हम फ्रंट साइड से ही बुनते जाएंगे हर बार। तो ये हमारा फ्रंट एरिया ही रहेगा, और रॉन्ग साइड जो है वो अंदर की तरफ आती जाएगी, और कैसे आएगी वो आप आगे देखेंगे। तो अब देखिए, अब हम ये सिलाई खींच के एक बार इसे फिर से सीधा सीधा बुनेंगे इस लाइन को। जैसे हमने पहले एक बार ऊपर वाले 6 फंदे फिर नीचे वाले 6 फंदों को सीधा सीधा बनाया है, वैसे ही हम एक और बार बुनेंगे इस तरीके से। फिर हम ऐसे घूम जाएंगे, और अब ये वाली नीडल जो है वो हम खींचेंगे। ये हमारा जो है नीचे वाले पार्ट का नीचे वाले पार्ट के 6 फंदे हैं, इन्हें भी हम ऐसे ही बुन लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे हम इस तरीके से बुनेंगे, फ्रंट लूप से सिलाई डालते हुए इस तरीके से सीधे सीधे बनाते जाएंगे। और अब जो है हमारी 2 सिलाइयाँ ऊपर और 2 सिलाइयाँ नीचे वाले पार्ट में हमने बना ली हैं। अब हम फिर से घूम जाएंगे। देखिए अब हम ऊपर वाले पार्ट पे आ गए हैं। अब हमने फिर से ये फंदे जो हैं सिलाई पर ले लेने हैं, और अब देखिए अब हमने जो है फंदे बढ़ाने शुरू करने हैं। जैसे कि हमने देखिए यहाँ पे ये फंदे इस तरीके से बढ़ाए हैं, तो ये देखना है अब आपने कैसे करना है। तो ये वाली सिलाई हम खींच लेंगे ऐसे नीचे वाले फंदों से। और अब हमने फंदे बढ़ाने, देखिए किस तरीके से बढ़ाएंगे। पहला फंदा हम सीधा बुन लेंगे इस तरीके से, और जो आगे वाला फंदा है उसके नीचे वाले फंदे से हम ऐसे फंदा उठा के यहाँ से इसको बुनेंगे सीधा। इस तरीके से हमने एक फंदा बढ़ा लिया है। फिर यहाँ पे हम ये 4 फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे। 1, 2, 3, 4। उसके बाद लास्ट फंदा जो है उसके नीचे से हम पिक करेंगे ऐसे फंदे को, और उसे बुन के फंदा बढ़ा लेंगे, ये लास्ट वाला फंदा ऐसे। तो अब जैसे हमने यहाँ पे किया है वैसे ही हम दूसरे नीचे वाले पार्ट के फंदों पे भी करेंगे। 2 फंदे हम बढ़ा लेंगे। तो ये जो है
हम सिलाई पर ये फंदे ले लेंगे इस तरीके से। और अब ये वाले फंदे हम, ये वाली सिलाई जो है खींच के अब हम इसे बनाएंगे। तो ये जो है एक तरीके से सर्कुलर इसमें चलता जाता है, गोलाई में हम इस सॉक्स को बुनते जाते हैं इस तरीके से। तो ये पहला फंदा सीधा बुनने के बाद ये हमने ऐसे एक फंदा पिक करके यहाँ पे बनाना है ऐसे, फिर 4 फंदे बीच में सीधे बुनेंगे। और ये लास्ट वाले फंदे पर हम ऐसे करेंगे। इस तरीके से। तो देखिए ऊपर और नीचे वाले पार्ट पे हमारे 2-2 फंदे बढ़ गए हैं। अब हम फिर से देखिए ऊपर वाले पार्ट पे आ जाते हैं और क्योंकि हम यहाँ पे रॉन्ग साइड की रोज़ नहीं बनाते, सारी की सारी रोज़ जो है हम सर्कुलर जो है सर्कुलर इसमें बनाते हैं। तो अब हम जो है एक सिलाई जो है सीधी सीधी बनाएंगे और एक सिलाई पर फंदे बढ़ाएंगे। तो इस पहली सिलाई पर हमने दोनों तरफ फंदों को बढ़ाया है और अब हमने ये फंदे सीधे सीधे बनाने हैं। तो ये पहले 6 थे, अब 8-8 हो जाएंगे दोनों सिलाइयों पे। इस तरीके से। और ये हमारी आ गई अब नीचे वाले फंदे। तो इन्हें सिलाई पर लेके अब इन्हें हम ले लेंगे और इन्हें भी हमने सीधा सीधा बुन लेना है ऐसे। तो अब हम फिर से देखिए ऊपर फ्रंट साइड पे आ जाएंगे, सॉरी ऊपर वाले पार्ट पे आ जाएंगे। और हम देखिए जैसे मैंने एक बार आपको फंदे बढ़ा के बताए हैं, तो यहाँ पे देखिए हमने फंदे बढ़ाते जाना है और 6 से 14 फंदे कर देने हैं। तो ये हम 8 बार फंदे बढ़ाएंगे, एक बार बढ़ा लिया है, 7 बार और बढ़ाएंगे। देखिए अब हम जो है इस बार जो है फंदे बढ़ाएंगे, उसके नेक्स्ट टाइम जो है सीधा सीधा बुनेंगे। तो इस तरीके से हम 14 फंदे कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने अब दोनों सिलाइयों पे जो है 14 तक स्टिचेस को इंक्रीज़ कर लिया है। और मैंने ये जो है ऊपर सॉक्स के ऊपर वाले पार्ट में जो है वो ये मार्कर लगा लिया है। और ये हमारा ऊपर वाला पोर्शन है, ये लोअर वाला पोर्शन है। अब तो ये अब हम ऐसे लगा के रखेंगे। और अब जो है हमारा नेक्स्ट स्टेप है, फंदे इंक्रीज़ हमने कर लिए हैं, यहाँ से यहाँ तक हमने बना लिया है। और अब हमने देखिए ये इसी तरह से सर्कुलरली हमने बुनते जाना है। और ये लेंथ जो है ये हमने बनानी है। तो ये मैंने मेजर किया, ये 4 सेंटीमीटर है ये लेंथ। और इंचेस में ये 1.5 इंच है, 1.5 इंच। तो ये हम अब लेंथ जो है इसी तरीके से बुनते जाएंगे। देखिए एक सिलाई में आपको बना के बताती हूँ। तो देखिए ये जो है मैंने अब फ्रंट साइड पर रो बनानी है। तो ये मैं ऐसे सिलाई निकाल के जो है इनको सीधा सीधा बना लूँगी। देखिए इनको आप जो है ये वाली सिलाई को इसके साथ में ऐसे रखिएगा और इस तरह से यहाँ पे जो है गैप नहीं बनेंगे। तो ये जो है थोड़ा सा हल्के से खींच लीजिएगा। और अब ये ऊपर वाली सिलाई जो है मैंने पूरी सीधी सीधी बना के कंप्लीट करनी है। तो 14 ही स्टिचेस हैं, 14 फंदे हैं, इन्हें हम बुन लेंगे सीधा सीधा। इस तरीके से। फिर हम नीचे वाले पार्ट की तरफ घूम जाएंगे और ये नीडल जो है
हम ये इस तरह से फंदे जो है नीडल पे ले आएंगे दूसरे साइड की, और ये हम खींच लेंगे इस तरीके से। और अगर आप चाहते हैं ये वाली लेंथ जो है आप गोल जो गले वाली सिलाइयाँ होती हैं उन पर बनाना चाहते हैं तो उन पर भी बना सकते हैं। तो अब ये वाली नीचे वाली जो रो है ये भी मैं इसी तरीके से बनाऊंगी जैसे ऊपर वाली बनाई है। ये इस तरीके से, और फिर से हम घूम जाया करेंगे फ्रंट साइड ऊपर वाली साइड की तरफ, और फिर सिलाई को इस तरह से खींच के जो है हम इस पर ले लिया करेंगे, और फिर नीचे से इस तरह से खींच के हम इसे बुन लिया करेंगे। जैसे हमने अभी बनाया वैसे ही हम रिपीट करते जाएंगे, और ये लेंथ जो है 1.5 इंच की लेंथ को कंप्लीट कर लेंगे। ना फंदे बढ़ाने हैं ना घटाने हैं, और जो भी करेंगे हम इस लेंथ के बाद करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी जो है इसके ऊपर अब 1.5 इंच की लेंथ हमने कंप्लीट कर ली है, और ये नापने पर जो है यहाँ से यहाँ 1.5 इंच हो जाती है, और आप यहाँ से यहाँ भी नाप सकते हैं इसको इसके बराबर। तो ये मैं अगर ऐसे रखूँ तो ये देखिए हमारी यहाँ तक की लेंथ जो है कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हम ये वाला पोर्शन बनाएंगे, तो इसके लिए देखिए हमने फंदों को बढ़ाना घटाना कैसे है वो करेंगे। तो अब जो हमारी ऊपर वाली साइड है वो हम ऐसे ही बनाते जाएंगे सीधी सीधी हर बार। और अब यहाँ पे हम जो हमारी तलवे की साइड है नीचे वाली साइड है उस पर हम देखिए कैसे करेंगे। अब हमने फंदों को बढ़ाना है, 5 फंदे हम इधर बढ़ाएंगे और 5 फंदे इधर बढ़ाएंगे। तो किस तरह से बढ़ाएंगे, देखिए पहला फंदा करेंगे हम नेट इस तरह से सीधा बुनेंगे, और इसके बाद जो फंदा है उसके नीचे वाले लूप को उठा के हम ऐसे बुनेंगे, तो यहाँ पे हमारा एक फंदा ऐसे बढ़ जाएगा। उसके बाद बीच में जितने भी फंदे हैं वो हम सीधे सीधे बुन लेंगे। बीच के सारे फंदे बुनने के बाद जो लास्ट वाला फंदा है ये यहाँ पे देखिए, ये लास्ट वाले फंदे के नीचे वाले लूप को हम ऐसे उठा लेंगे, और यहाँ पे इसे हम सीधा बुन लेंगे ऐसे, और लास्ट वाला फंदा हम सीधा बुन लेंगे। तो एक फंदा हमने यहाँ पे बढ़ाया है और एक यहाँ पे बढ़ाया है। अब देखिए अब हम जो है अब हम मुड़ जाएंगे ऊपर वाली साइड की तरफ। सॉक्स की जो ऊपर वाली साइड है उसके वहाँ पे मुड़ जाएंगे, और ये वाली साइड हमने सीधी सीधी बनानी है। तो ये 14 स्टिचेस हम ऐसे ही बुनते जाएंगे। अब हम फिर से दूसरी साइड पे आ गए हैं। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से हम ये सिलाई पर ले लेंगे ऐसे, और ये नीचे वाली जो नीडल है इसे खींच लेंगे। और यहाँ पे पहले वाली सिलाई पर हमने फंदों को बढ़ाया था, तो क्योंकि रॉन्ग साइड पे हम कोई सिलाई नहीं बनाते हैं, सारी फ्रंट साइड पर ही है। तो ये वाली अब सिलाई जो है हमने सीधी सीधी बनानी है ऐसे। तो जो फंदे हैं 5-5 फंदे जो हमने साइड में बढ़ाने हैं यहाँ पे एक फंदे के बाद और लास्ट फंदे से पहले, तो वो हम हर दूसरी सिलाई पर बढ़ाएंगे। तो ये देखिए ये 2 सिलाइयाँ हमने रिपीट करनी है। पहले में हम फंदे को बढ़ाएंगे और दूसरे को हम सीधा सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए 5 फंदे बढ़ाएंगे और यहाँ पे भी हम 5 फंदे बढ़ा लेंगे। तो यहाँ देखिए ये जो है 14 फंदों से 24 फंदे हो चुके हैं। 5 फंदे यहाँ पे बढ़ चुके हैं, 5 फंदे यहाँ पे बढ़े हैं देखिए।
और फंदे अभी लास्ट वाली लाइन पे मैंने बढ़ाए हैं। तो अब देखिए एक सिलाई जो है हम सीधी सीधी बना लेंगे। एक सिलाई पर जो है फंदे को बढ़ाया है, दूसरी सिलाई को इस तरह से प्लेन प्लेन बनाया है। तो ये लास्ट में हम फिर से करेंगे, एक सिलाई प्लेन बनाएंगे, तो ये सिलाई मैंने प्लेन बना ली है। और फिर मुड़ जाएंगे हम, फिर फ्रंट साइड पे ऊपर वाली साइड जो है सॉक्स की, इसे भी हम सीधा सीधा बुन लेंगे इस तरीके से जैसे हम बनाते आए हैं। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट रो पे क्या करना है फिर मैं वो बताती हूँ। तो अब देखिए अब आ गए हैं हम नीचे वाली साइड पे, तलवे के साइड पे, जहाँ पे हमने अब एड़ी को शेप देनी है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे 6 फंदे सीधे सीधे बुन लेने हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये एक साइड वाला फंदा है। ये 5 फंदे जो है हमने यहाँ पे जो बढ़ाए हैं वो हैं। और अब हमने क्या करना है, देखिए अब हमने लगाना है यहाँ पे एक मार्कर, यहाँ एक मार्कर लगा लेंगे। और इसके बीच में देखिए हमारे पास 12 फंदे रह जाएंगे, ये हम सीधे सीधे बना लेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सॉरी। तो इसके बाद हम यहाँ पे भी एक मार्कर लगा लेंगे ऐसे। तो यहाँ पे देखिए ये जो है 6 फंदे हैं, साइड वाला एक फंदा है, उसके बीच में हमने ये यहाँ पे जो फंदे बढ़ाए हैं वो है। अब हम मुड़ जाएंगे यहाँ से, देखिए अब हम रॉन्ग साइड की तरफ से ये बीच में 2 मार्कर्स के बीच में जितने भी फंदे हैं ये बुन लेंगे। तो ये पहला वाला हम स्लिप कर लेंगे और बाकी 11 फंदे हम उल्टे उल्टे बुन लेंगे। अब देखिए हम फिर से फ्रंट साइड की तरफ आ जाएंगे और अब हमने देखिए क्या करना है, अब हम पहला फंदा स्लिप करेंगे और ये 10 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये जो 11वां फंदा है इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे बिना बुने और हम मुड़ जाएंगे अब यहाँ पे रॉन्ग साइड की तरफ। अब पहला फंदा स्लिप करके हम बुनेंगे 10 फंदे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे भी अब हम एक फंदा छोड़ देंगे ये बिना बुने। अब हम यहाँ से मुड़ जाएंगे। अब जो हमने इन 2 लाइनों पर किया है वही करेंगे। यहाँ से हम फंदे बुनते जाएंगे और एक और फंदा हम यहाँ पे लास्ट में छोड़ देंगे। ऐसे ही 3 फंदे हम यहाँ छोड़ेंगे, 3 यहाँ छोड़ेंगे। तो फटाफट से हम कर लेते हैं। पहला फंदा स्लिप करेंगे और बीच में जितने फंदे आएंगे वो हम सीधे सीधे बुन लेंगे। तो 9 फंदे हमने सीधे बुनने, एक फंदा स्लिप करने के बाद। 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 10वां फंदा इस बार हम छोड़ देंगे। इस तरह से 2 फंदे हो जाएंगे यहाँ पे। फिर रॉन्ग साइड की तरफ मुड़ जाएंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे और फिर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फंदे बुनेंगे इस बार उल्टे और ये दूसरा फंदा हम छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे 2 हो जाएंगे। अब एक और बार करेंगे हम ऐसे ही। पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद 8 फंदे सीधे। 1, 2, 3, 4, 5, 6
सॉरी 6 फंदे हमने सीधे बुनने इस बार, और इस बार हम एक और फंदा छोड़ देंगे और अब हम मुड़ जाएंगे रॉन्ग साइड पे। तो एक फंदा स्लिप करने के बाद 5 फंदे उल्टे बुनेंगे। अब 1 2 3 4 5। अब ये एक फंदा ये भी हम छोड़ देंगे, तो 3 फंदे यहाँ पे इस तरह से छूटेंगे और ये 3 फंदे हमने इस तरह से यहाँ पे छोड़े हैं। और जैसे छोड़े हैं अब वैसे ही पिक करेंगे। पिक कैसे करेंगे साथ में बुनते जाएंगे वो देखिए। अब ये पहला फंदा स्लिप करने के बाद 5 फंदे सीधे बुनेंगे पहले, 3 4 5। तो अब देखिए एक फंदा हम ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे हम जो नीचे वाला लूप है इसे हम यहाँ पे लगा लेंगे इसके साथ, और अब इन दोनों को हम ऐसे साथ में बुन लेंगे। अब हम मुड़ जाएंगे यहाँ पे रॉन्ग साइड की तरफ और ये पहला फंदा स्लिप किया। अब 6 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इस बार हम ये एक फंदा साथ में बुन लेंगे। कैसे, तो इसका भी हम नीचे से लूप उठा लेंगे और इसे ऐसे लगा लेंगे और ये 2 फंदे बन जाते हैं। तो अब हम इन्हें बैक लूप से सिलाई डालते हुए ऐसे उल्टा बुन लेंगे, ऐसे। तो हम उल्टी साइड पे जो आएंगे वो ऐसे बनाते जाएंगे साथ में, और सीधी साइड पर मैंने आपको बताया है। तो अब 2 बार और हम ये रिपीट करेंगे। तो देखिए पहला फंदा स्लिप करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां हमने ये फंदा पिक कर लेना है ऐसे। फिर मुड़ जाएंगे रॉन्ग साइड की तरफ, पहला फंदा स्लिप, फिर बीच में फंदे 1 2 3 4 5 6 7 8 और अब ये वाला फंदा हम पिक करेंगे दूसरा ऐसे, इस तरीके से। अब एक और बार करेंगे, पहला फंदा स्लिप, बीच में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10वां फंदा ऐसे। फिर ये मार्कर हम खोल देंगे और यहाँ पे अब हम रॉन्ग साइड पे आ जाएंगे। एक फंदा स्लिप, बीच में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये लास्ट फंदा भी हम यहाँ से पिक कर लेंगे, इस तरीके से साथ में बुन लेंगे। अब ये मार्कर भी खोल देंगे। देखिए अब हम फ्रंट साइड की तरफ आ जाएंगे। अब हम ये फंदे डिक्रीज करेंगे साइड में जो हमने उठाए हुए थे, बढ़ाए हुए थे। अब ये देखिए एड़ी बन चुकी है, बच्चों के लिए बहुत बड़ी एड़ी की ज़रूरत नहीं होती है, तो छोटी सी बनाई है। और अब देखिए हम पहला फंदा स्लिप करेंगे यहाँ पे और ये बीच में जितने भी फंदे हैं 11 फंदे हम सीधा सीधा बुन लेंगे ऐसे। और जो ये 11वां फंदा है इसे हम आगे ये जो बढ़ाए हुए फंदे हैं उनमें से पहला फंदा जो है उसके साथ में बुन लेंगे। तो हम इस तरीके से बुन सकते हैं, पहले इसे बुन लेंगे, फिर इसे पिक करके बुनेंगे और इसे इसके ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो ये हम इस तरह से डिक्रीज करेंगे यहाँ पे। फिर रॉन्ग साइड पे आ जाएंगे, पहला फंदा करेंगे हम स्लिप, उसके बाद बीच में हमारे पास देखिए 12 फंदे आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 4 6 8 10 12। तो ये 12 फंदे हैं बीच के। और अब हमने देखिए ये जो 12वां फंदा है इसे आगे वाले एक फंदे के साथ, यहाँ पे जो बड़े फंदे हैं उनके साथ एक फंदा लेना है, उनके साथ उल्टा जो है
इस तरीके से बुन देना है। तो यहाँ पे हम ये वाला फंदा डिक्रीज करेंगे, ये वाले बीच में 12 के 12 फंदे रहेंगे, यहाँ पे डिक्रीज होते जाएंगे। जैसे अब ये 5 रह गए हैं, पहले 6 थे, तो यहाँ पे भी 5 रह गए हैं, तो एक एक करके हम दोनों तरफ से लेते जाएंगे। तो पहला फंदा स्लिप करते जाएंगे और ये 11 फंदे जो हैं हम सीधे बुन लेंगे फ्रंट साइड पे आके। और ये जो लास्ट फंदा है इसे हम बुन लेंगे, फिर यहाँ से एक फंदा हम पिक करके यहाँ पे बुन लेंगे और यहाँ पे इसे ऐसे पास कर देंगे। फिर से हम रॉन्ग साइड पे भी करेंगे। तो ये लास्ट वाला फंदा है, इसे हम आगे एक फंदे के साथ उल्टा बुन देंगे ऐसे। अब यहाँ पे देखिए 4 रह गए हैं और यहाँ पे भी 4 रह गए हैं। तो अब हम इसी तरीके से ये 3 फंदे, लास्ट वाला नहीं करना है हमने डिक्रीज, ये 3 फंदे और ये 3 फंदे जो है पहले फंदे के आगे, ये 3 फंदे इसी तरीके से डिक्रीज कर लेने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है लास्ट 5वां फंदा मैंने ये रॉन्ग साइड पे डिक्रीज कर दिया है और ये हमारा साइड वाला फंदा है। और अब हम फ्रंट साइड की तरफ मुड़ जाएंगे और ये अब हम पूरी सिलाई सीधी सीधी बनाएंगे। पहला फंदा स्लिप, उसके बाद ये सारी सिलाई जो है हमने सीधी सीधी बनानी है। ये बीच के फंदे बुनने के बाद अब हम ये वाला फंदा भी बुन लेंगे। तो अब हम देखिए इस तरीके से बुनेंगे कि यहाँ पे हमारा गैप क्रिएट ना हो। तो ये वाला जो फंदा है बीच में से हम उठा के जो है यहाँ पे लगा लेंगे और इसके साथ जो है ये ऐसे टाइट हाथों से बुन लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है होल क्रिएट नहीं होगा इस तरह से बुनने पर। और जब हम ये सिलाई जो है बना के इधर आएंगे तो यहाँ पे भी हम इसी तरीके से एक फंदा यहाँ से उठा के करेंगे। तो अब देखिए हमने क्या करना है, अब हम आ जाते हैं ये सॉक्स के ऊपर वाले पोर्शन पे, अब हम इसे बनाएंगे। तो ये 14 फंदे हम सीधे सीधे बुनेंगे। तो इन्हें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी होल क्रिएट नहीं होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे भी टाइट हाथों से जो है वो ये सिलाई बनाएंगे। यहाँ से थोड़ा सा धागा खींच लेंगे और ये भी हम सिलाई पूरी सीधी सीधी बना लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे देखिए होल क्रिएट नहीं होगा। ऐसे। तो अब आ गए हैं हम नीचे वाली साइड पे। तो यहाँ पे अब फिर से हम ये फंदे इस तरीके से सिलाई पर डालेंगे और ये सिलाई निकाल लेंगे। और ये देखिए, अब हम यहाँ पे भी टाइट हाथों से जो है वो बनाएंगे इस सिलाई को ऐसे। तो यहाँ पे हम ये थोड़ा सा होल क्रिएट हो रहा है। तो अब हमने क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स, ये जो ये वाला फंदा, पहला फंदा है, ये हम इस तरीके से करेंगे। ये थोड़ा लूज हो जाता है, तो यहाँ पे भी हमने जो है उसी तरीके से करना है। ये वाला फंदा जो है हम नीचे से ये लगाएंगे इसके साथ इस तरीके से और इसे बुन देंगे हम ऐसे सीधे।
और यहाँ पे होल्ड क्रिएट ना हो इसलिए हम टाइट हाथों से बुनेंगे ऐसे। तो अब हम जो है ये सारी सिलाई जो है ऐसे सीधी सीधी बना लेंगे। तो ये जो है हमने ये सिलाई बना ली है और अब हमने जो है यहाँ पे सर्कुलरली ही बुनते जाना है। और अगर आप ये जाली वाला जो है मैंने डोरी डालने के लिए जाली बनाई है, स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 सीधी सीधी सिलाइयाँ बनाने के बाद जो है यहाँ पे जाली वाला डिज़ाइन डालूँगी। तो पहले मैं इस तरीके से 2 सिलाइयाँ लगा लेती हूँ। तो ये 1-2 सिलाइयाँ जो हैं वो मैंने बना ली हैं। और अब देखिए हम जब जाली वाला डिज़ाइन डालेंगे तो किस तरह से डालेंगे, जैसे हम स्ट्रेट नीडल्स पर डालते हैं, सिलाइयों पर डालते हैं, वैसे ही डालेंगे। तो यहाँ पे पहले हम धागे को कर लेंगे आगे, इस तरह से सिलाई रख के हम धागा आगे कर लेंगे, इस जैसे जाली डालते हैं वैसे इस तरह से आगे कर लेंगे। उसके बाद 2 फंदों को हम इस तरह से पर्ल वाइज सिलाई डालते हुए जो है वो 2 का 1 करते जाएंगे। तो देखिए शुरू में हमने एक जाली डाली, फिर 2 का 1 किया, फिर जाली डाली, फिर 2 का 1 ऐसे। इस तरीके से हम 2 का 1 जाली जो है पूरी सिलाई पर करते जाएंगे। तो हम जब यहाँ पे करेंगे इन 14 फंदों पर, तो लास्ट में हमारा जो है जाली डालने के बाद 2 का 1 इसी तरीके से हमने करना है। फिर जब हम दूसरी साइड पर आ जाएंगे तो हम शुरू में जैसे हमने यहाँ पे जाली डाली है धागे को आगे करके, वैसे ही जाली डालेंगे, फिर 2 का 1 करते जाएंगे। इस तरह से लास्ट में हमारा 2 का 1 होगा। तो ये हम कर लेते हैं। ऐसे करने के बाद हम जो है देखिए इसके बाद जो है 4 सिलाइयाँ जो हैं ऊपर हम सीधी सीधी इस तरह से बना लेंगे, फ्रंट साइड से सीधी सीधी। और उसके बाद जो है ये जो है हम एक बार हम उल्टा बुनते हुए और एक बार सीधा बुनते हुए जो है इस बॉर्डर को तैयार कर लेंगे। उसके बाद सारे फंदे हम इकट्ठा कास्ट ऑफ कर देंगे। तो ये पोर्शन हम बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो है मैंने बाइंड ऑफ कर दिया है बॉर्डर बना के इस तरीके से। तो जहाँ से हम शुरू करते हैं सिलाई चेंज करते हैं वहाँ पे से थोड़ा ये नज़र आता है देखिए। तो अब जो है ये जहाँ पे हमने सारे फंदे बंद कर दिए हैं वहाँ पे देखिए थोड़ा सा ऊंचा जैसा रह जाता है। तो हम जो धागा रह जाता है थोड़ा सा लंबा काटेंगे इतना और इसको हम लॉक करेंगे। तो देखिए लास्ट स्टिच यहाँ से हम इसे इस तरीके से स्टिच यहाँ पे लॉक कर सकते हैं। ये इस तरीके से, और इसे हम अंदर की ओर ले जाके यहाँ पे अंदर की ओर ले जाके जो है यहाँ पे इसे इस तरीके से गांठ लगा देंगे ऐसे। तो ये पक्की गांठ आ जाएगी और फिर इसी धागे को हम यहीं से अंदर की ओर कर देंगे इस तरीके से। तो जो बच जाएगा उसे हम काट सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पे ये देखिए बराबर लेवल का आ जाता है। तो ये हमारी सॉक्स जो है वो बन के तैयार हो चुकी है और देखिए बहुत अच्छी लग रही है। तो इसी तरीके से आप बड़ों के लिए भी सॉक्स बना सकते हैं। तो ये जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ये 6-6 फंदों से शुरू की हुई है, और अगर आपका पैर 4 या 5 नंबर का है तो आप 12-12 फंदों से शुरू कर सकते हैं। और इतनी ही बार देखिए फंदे बढ़ाने के बाद 5-6 बार यहाँ पे शुरू में फंदे बढ़ाने के बाद यहाँ पे भी आप 5 से
8 फंदे जो हैं इस साइड में बढ़ा सकते हैं। और एड़ी जो है यहाँ पे मैंने 3 फंदों को छोड़ छोड़ के की थी, तो आप 5 फंदों तक कर सकते हैं। अगर आप वूल जो है यही लेते हैं और 10 नंबर की नीडल्स लेते हैं 4 प्लाई वूल, तो ये हमारी सॉक्स का पेयर जो है बनके तैयार हो चुका है। और वीडियो पसंद आती है, पैटर्न पसंद आता है सॉक्स नीटिंग का, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी तरह से नई नई वीडियोस लेके आती रहूँगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।